खुश आमदीद। आज हम फाइनेंस के एक बहुत ही ताकतवर फॉर्मूले यानी ब्लैक शोल्स मॉडल के राज को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये किस तरह एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की कीमत का तयन करता है। सोचिए, आपके पास मुस्तकबिल में कोई चीज़ खरीदने का हक तो है, लेकिन मजबूरी नहीं। तो सवाल ये है कि आज इस हक की कीमत क्या होनी चाहिए। कई सालों तक ये सवाल फाइनेंस की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना रहा। और फिर एक फॉर्मूला आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी उसी इनकलाबी मॉडल की है जिसने इस मुअम्मे को हल। ठीक है, तो चले देखते हैं कि इस शानदार मालियाती टूल के पीछे की कहानी क्या है और ये शुरू कहाँ से हुई। 1970 की दिहाई में 3 माहिरीन फिशर ब्लैक, मायरॉन शूल्स और रॉबर्ट मर्टन ने इस मसले को हल करने का फैसला किया। इससे पहले तक ऑप्शंस की कीमत का कोई एक मुत्तफ़िका तरीका था ही नहीं, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड तरीका बनाने का काम शुरू किया। तो उन्होंने जो चीज़ बनाई उसे आप एक प्राइसिंग मशीन समझ सकते हैं। देखने में तो ये बहुत पेचीदा लगती है, लेकिन असल में ये बहुत मंतकी है। अच्छा, ये फॉर्मूला देखने में तो काफ़ी डरावना लग सकता है ना? लेकिन हकीकत में इसकी बुनियाद सिर्फ 5 सादा चीज़ों पर है, बिल्कुल एक तरकीब की तरह। तो चलें देखते हैं कि इस मशीन को चलाने के लिए कौन से 5 अहम अज्जा चाहिए। सबसे पहली चीज़, जिस असासे पर ऑप्शन है उसकी आज की कीमत क्या है। मतलब अगर ये किसी कंपनी का स्टॉक है तो उसकी मौजूदा मार्केट प्राइस क्या चल रही है। फिर आती है स्ट्राइक प्राइस। ये वो पहले से तयशुदा कीमत है जिस पर मुस्तकबिल में वो असासा खरीदा या बेचा जाएगा, भले ही मार्केट में उसकी कीमत कुछ भी हो। इसके बाद है वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव। सीधी सी बात है, जिस असासे की कीमत में जितनी ज़्यादा तेज़ी से और जितनी बड़ी तब्दीलियां आने का इम्कान होगा, उसकी वॉलेटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर मॉडल में रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी शामिल किया जाता है। ये बुनियादी तौर पर वक्त के साथ पैसे की कद्र में आने वाली तब्दीली को जाहिर करता है। और 5वीं और आखिरी चीज़ है वक्त, यानी ऑप्शन के एक्सपायर होने में कितना वक्त बाकी है। ज़ाहिर है, जितना ज़्यादा वक्त होगा कीमत में तब्दीली का इम्कान भी उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे ऑप्शन की वैल्यू बढ़ सकती है। तो बस यही वो 5 चीज़ें हैं। ब्लैक शोल्स मॉडल को ऑप्शन की सही कीमत बताने के लिए सिर्फ इन्हीं 5 इनपुट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अज्जा तो हमारे पास आ गए। अब देखते हैं कि ये मशीन इन सबको इस्तेमाल करके कीमत निकालती कैसे है। ये पूरा हिसाब 4 सीधे साधे मराहलों में होता है। पहला कदम, आप वो 5 चीज़ें इकट्ठी करते हैं जिनकी हमने अभी बात की। दूसरा, इनकी मदद से 2 खास वेरिएबल्स D1 और D2 कैलकुलेट किए जाते हैं। तीसरा, फिर इन D1 और D2 की बुनियाद पर कुछ एहतिमालात यानी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जाती हैं। और चौथा और आखिरी मरहला, उन तमाम चीज़ों को वापस मेन फॉर्मूले में डाला जाता है और ऑप्शन की कीमत सामने आ जाती है। और फिर हमें मिलता है एक बिल्कुल ठीक-ठाक नतीजा। जैसे कि किताब की मिसाल में ये मॉडल एक कॉल ऑप्शन की यानी मुस्तकबिल में असासा खरीदने के हक की एक बिल्कुल दुरुस्त कीमत निकाल कर देता है। और इस मॉडल की खूबसूरती देखें कि ये कितना लचकदार है। अगर हमें खरीदने के बजाय बेचने के हक यानी पुट ऑप्शन की कीमत निकालनी हो तो फॉर्मूले में बस एक ज़रा सी तब्दीली करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, हर मॉडल की तरह इसके भी कुछ उसूल और शराइत हैं, यानी कुछ ऐसी बातें जिन्हें समझना ज़रूरी है। देखें, ये मॉडल काम करने के लिए हकीकत को थोड़ा आसान बना लेता है। ये कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर लेता है, मिसाल के तौर पर कि ऑप्शन सिर्फ अपनी मुद्दत के आखिर में इस्तेमाल होंगे, या ये कि मार्केट में कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन लागत नहीं है। ये जानना बहुत अहम है क्योंकि असल दुनिया हमेशा इन मफरूज़ों पर पूरी नहीं उतरती। तो इन मफरूज़ों के बावजूद सवाल ये है कि ये मॉडल इतना अहम क्यों बना? इसका असर फाइनेंस की दुनिया पर बहुत ही गहरा और इनकलाबी था। उसकी वजह ये थी कि इस मॉडल ने तारीख में पहली बार ऑप्शंस की कीमत तय करने का एक मंतकी और मुस्तकिल तरीका दिया। और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इस एक फार्मूले ने ऑप्शंस को सिर्फ अंदाज़ों और स्टेपबाजी से निकालकर एक ऐसे मालियाती आले में बदल दिया जिसे समझा जा सकता था, जिसकी तिजारत की जा सकती थी। तो ये बात हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है।
اگر ایک ماڈل ایسی بنیادوں پر کھڑا ہو جو حقیقی دنیا سے پوری طرح میل نہیں کھاتی، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو اسے اتنی دیر پا طاقت اور اہمیت دیتی ہے؟